मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज आपको इंडियन प्लेस वैल्यूज़ और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम बचपन से सुनते आए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसी के ऊपर है। आजकल जो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो हम बिजनेस में पढ़ते हैं, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, शेयर्स में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर अमूमन आता है, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जो आजकल आता है, वो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है के, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। इस तरह से ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होती है। ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज की है। होता क्या है, हमारे इंडियन प्लेस वैल्यूज के अंदर सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा, हजार, 10,000, कोमा, 3, फिर 2, फिर 2, इस तरह से अल्फाबेट्स को काउंट करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज के अंदर जो है वो 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, मतलब हम इकाई, दहाई उसको वो लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे हजार हम लेते हैं, हजार, 10,000, वो लेते हैं 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी तरीके से ये सारा चीज़ है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे हम अक्सर यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं कि किसके इतने फॉलोवर्स हैं। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सपोज 10 फॉलोवर्स हैं, 10K फॉलोवर्स हैं। 1K का मतलब होता है 1000, 1K यूनिट की वैल्यू है 1000। अगर 10K है तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 10,000। 10K का मतलब सिर्फ 10 ही नहीं, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14, 15, कितना भी हो सकता है। 10 डिजिट, 2 डिजिट का है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10,000 हो जाएगा, या 12 से करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, 15 से करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। उसी तरह कोई वैल्यू पॉइंट में आती है, 2.5K, 2.5K को 1000 से कर देंगे, 2500 हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है। 2.5 है, कुछ भी डिजिट हो सकता है, पॉइंट्स में भी, 2 डिजिट में भी, उसको 1000 से करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी, इंडियन स्टैंडर्ड रुपीज में वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह 1 मिलियन, 1 मिलियन क्या है, हमें याद रखना है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लैक्स। 10 लैक्स इंडियन करेंसी में 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स। अगर हम 10 मिलियन काउंट करते हैं तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मिलियन को 10 से करेंगे तो हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है वो 1 CR, 1 करोड़ बन जाएगा। और अगर उसी तरह से जो मिलियन है वो पॉइंट्स में है, 3.9, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है 3.9 मिलियन मतलब 3.9 इंटू 10 लैक्स। कुछ भी वैल्यू, जहां M लिखा है, मिलियन लिखा है, कुछ भी वैल्यू है, उसके आगे कुछ भी है, उसको 10 लाख से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। वो रुपीस आ जाएंगे, वो व्यूअर्स आ जाएंगे, वो सब्सक्राइबर आएंगे, जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद आता है 1 बिलियन। 1 बिलियन क्या होता है? 1 बिलियन हमारे इंडियन वैल्यूज में 1 अरब होता है। 1 अरब मतलब 10 की रेज़ टू पावर 9। अगर हम 10 के ऊपर को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 अरब आ जाएगा, यानी 1 बिलियन आ जाएगा। उसी तरह 1 ट्रिलियन आता है। 1 ट्रिलियन मतलब 10 खरब। 10 खरब मतलब 10 की पावर 12। 10 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ट्रिलियन आ जाएगा, खरब आ जाएगा। ये सारी टर्मिनोलॉजी हम अमूमन जो इंडियन वाली है वो बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वो हमारे लिए नई नहीं है। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है ये काफ़ी लोगों के लिए नई है, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो उसमें वर्ड्स यूज होते हैं, वो यही सब के, मिलियन, बिलियन, यही सब वर्ड यूज होते हैं। इसलिए ये हमें आना बहुत ज़रूरी है। हम अखबार में बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हैं, किस पार्टी ने किससे कितना बिजनेस करा, किस फर्म ने क्या करा, कोई लोन लिया है, कोई बिजनेस किया है, ट्रांजैक्शन किया है, हर रोज बड़े बड़े हाउसेस की न्यूज़ आती है। तो वो सब इसी भाषा में बात करते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिसका हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमारे इंडियन जो वैल्यू सिस्टम में, प्लेस वैल्यू सिस्टम में, अरब खरब के बाद नील, 10 नील, पद्म, 10 नील, शंख, महाशंख भी होता है। पर अभी वो आजकल हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि शायद चलता होगा, क्योंकि जैसे ही करोड़, 2 करोड़, करोड़, 10 करोड़, अरब खरब के बाद टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। तो एक बड़ी कॉमन सेंस, कॉमन जनरल टॉपिक का ये मेरी इच्छा थी मैं आपको समझाऊं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये सारा इंडियन प्लेस वैल्यूज़ और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज़ के बारे में अच्छी तरह समझा दिया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक